परमेश्वर ने वहां मुझसे कहा कि देख, ये परमेश्वर के दास का बनाया गया एक स्थान है जो प्रार्थना के लिए है। हालेलुया, जो प्रार्थना के लिए, और ये इतना सुंदर है। तो सोच, जिसे मैंने बनाया है वो स्वर्ग को, वो कितना सुंदर होगा। हालेलुया। और मैं वहां रोने लगा, मेरे आंख से आंसू बहने लगे कि वास्तव में डैड, ये वास्तव में प्रभु जी, ये परमेश्वर के दास ने जो बनाया वो इतना सुंदर है कि यहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। और जब हम वहां पे प्रवेश किए तो हमारी इतने बार चेकिंग हुई, इतने बार हमारी चेकिंग हुई, इतने बार मेरे प्रियो हमें वहां पर चेक किया गया कि आपके पास मोबाइल तो नहीं है, आपके पास एक वो है, कौन सी घड़ी होती है, वो स्मार्ट वॉच है ना, वो घड़ी है ना, वो घड़ी तो नहीं आपके पास। पूरा चेकिंग हुआ, उसके बाद अंदर एंट्री किया। वो बात परमेश्वर बोल रहा था कि देख, परमेश्वर के दास ने जो ये प्रेयर माउंटेन को बनाया है, इसमें आने के लिए इतनी चेकिंग है, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। यहाँ पे प्रार्थना करना है, यहाँ पे सेल्फी नहीं लेना है, यहाँ पे फोटो नहीं खींचना है, क्योंकि पता चला चले गए लोग वहाँ प्रार्थना करने, इतना सुंदर देख के लिए सेल्फी इधर से सब लोग लेने लगे, भूल गए वहाँ प्रार्थना ही। इसलिए सबके मोबाइल जब्त, मतलब वहाँ पे जमा कर लिए गए, सबके घड़ी हो वहाँ पे ले लिया गया, एक भी सामान लोगों के हाथ में नहीं था। और वहाँ पे पानी के बोतल अंदर दे ही रहे थे, आप कुछ मत लेके जाइए। हालेलुया। वो बात पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि देख कि ये प्रेयर माउंटेन में आने के लिए इतनी सारी चेकिंग है, तो स्वर्ग जाने के लिए कितनी चेकिंग होगी। हालेलुया। कितना तुम्हें पवित्र होने की आवश्यकता है, कितना तुम्हें सही होने की जरूरत है, कितना तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत है। आज इंसान हर एक पल में झूठ बोलता है, हर एक इंसान पल पल में गुनाह करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, नशा करता है, हत्या करता है, गलत काम करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आज मनुष्य कर रहा है। जब एक मनुष्य के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा बनाई गई जगह में इतनी चेकिंग है, जो पवित्र स्थान है, तो स्वर्ग जिसको खुदा ने बनाया उसके लिए कितनी चेकिंग होगी। अपने आप को जांच लेना आज। हालेलुया, है ना। कितना परफेक्ट आपको होना है, कितना स्ट्रांग आपको होना है, कितना विश्वास में मजबूत होना है। बाइबल इस बात को कहती है कि अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों से बढ़कर नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज में कभी प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। तुम्हें उनसे बढ़कर धार्मिकता में आना है, उनसे बढ़कर तुम्हें प्रार्थना करना है। इसलिए दानियल के द्वारा कल रात परमेश्वर ने यह वचन दिया कि दानियल इसलिए बचाया गया क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में चलता था। आज हमारे जिंदगी में हम कहते हैं ना, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो, मेरे बच्चे के ऊपर ये दिक्कत है, मेरे लोगों की ये परेशानी है, मेरे लोगों की समस्या। हम जरा सोचे कि हम कितने बार प्रार्थना करते हैं, हम जरा सोचे कि हम कितने बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम जरा सोचे कि हम कितने बार खुदा के करीब जाते हैं। हम भोजन करने तो 5 बार जा सकते हैं, हम घूमने के लिए 10 बार जा सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए हम जा रहे हैं? हम प्रार्थना का समय छोड़कर अपना दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन दूसरा काम छोड़कर प्रार्थना कभी नहीं करेगा इंसान, है ना। अगर आपको बढ़ना है तो एक समय निकालना होगा, एक टाइम निकालना होगा। अगर रियल में आपको परमेश्वर के बच्चे बनना है तो अपने घरों के अंदर समय निकालो, प्रार्थना करो, उसकी उपस्थिति में जाओ, उससे प्रार्थना करो, और वो तुमसे तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। मैं कल नींद आ रही थी मुझे, लेकिन फिर भी मैंने उसको चीज को अलग किया। मैं आया, यहाँ प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने, मैं यहाँ घूम घूम के पूरा प्रार्थना किया, इसीलिए आज उसका असर है यहाँ जो दिखाई दे रहा। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, तब परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा। ये तब आप हील होंगे, तब आप चंगे होंगे, तब आप क्या होंगे, दुष्ट आत्माओं से आजाद होंगे, तब आप बीमारियों से आजाद होंगे, तब आप गरीबी से आजाद होंगे, तब बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप कभी आजाद होने वाले नहीं। हालेलुया। आज का जो विषय है वो सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करना। परिस्थिति कैसी भी हो, समस्याएं कैसी भी, तकलीफ कैसी भी हो, लगे रहो, डटे रहो, बने रहो परमेश्वर की उपस्थिति में, करते रहो प्रार्थना। उस दशा में, उसी दशा में प्रार्थना करो, उसी दशा में प्रार्थना करो। आज नहीं तो कल आपके जिंदगी में होगा, आज नहीं तो परसों आपके जिंदगी में होगा, लेकिन होगा जरूर। हालेलुया। जो तुमने अपने मन में रखा है, जो विचार तुमने अपने जीवन में बनाया है ना, परमेश्वर उन कामों को आपके जिंदगी में क्या करेगा,
पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच लेकिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की जरूरत है। आपको खुदा की उपस्थिति में चलने की जरूरत है। ये एक वचन अंगीकार की ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना मुझे 4 बजे सुबह परमेश्वर ने 1 महीना पहले दिया था। मैंने सोचा कि इसको तुरंत मैंने लिखा और मैं सोचा कि अपने लोगों को दूंगा ये अंगीकार की प्रार्थना। और मेरे प्रियो, जब इसे मैं कल खुद 2 बार यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर रहा, मैंने खुद महसूस किया कि जब इसे मैंने बोला मेरा विश्वास 2 गुना अधिक बढ़ने लग गया। हालेलुया। जो निगेटिव थिंग्स थे, जो सोच विचार थे, वो सब कुछ मेरे जिंदगी से अलग होने लगे। जब पवित्र आत्मा कुछ देता है, जब परमेश्वर कुछ देता है तो डिफरेंट अलग देता है। हालेलुया। अलग करता है, अलग सब कुछ देता है। और ये परमेश्वर ने दिया, ये शब्द परमेश्वर ने दिए और इस शब्द को मैंने लिखा अपने कॉपी में और उसके बाद इसको मैंने कल प्रिंट करवाया। एक बेटी ने प्रिंट किया इसको, है ना। परमेश्वर से भी ब्लेस करे, है ना, कि कलीसिया तक ये वचन जाए और प्रतिदिन कलीसिया क्या करे, प्रार्थना करे। प्रतिदिन कलीसिया क्या करे, इसको अंगीकार करे। और जब आप इसे रोज अंगीकार करोगे, रोज इसे बोलोगे, तो 100% है कि ये बातें आपके जिंदगी में वो पूरी होगी। हालेलुया। जो जागे हैं वो हालेलुया बोले, हालेलुया बोले यीशु मसीह की, है ना। सचमुच जब आप अंगीकार करोगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में वो बातें जो है वो पूरी करेगा, है ना। अगर आप अंगीकार की प्रार्थना नहीं करेंगे, आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपका लाइफ कभी सफल नहीं हो सकता, आपकी जिंदगी कभी सफल नहीं हो सकती। एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपने लाइफ में अगर बढ़ना है, आपको अगर सक्सेस होना है, अपने जिंदगी से मैं को दूर कर देना। जो परमेश्वर के दास ने भी हमें सिखाया कि अपने जिंदगी में, जो बाइबल भी हमें बताती है कि अपने लाइफ से तुम्हें मैं को दूर करना है ना। मैं का मतलब जानते हो क्या होता है ना। मैं मतलब आदमी एक घमंड में भर जाता, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने ये चर्च बनाया, मैंने ये काम किया। तो मैं क्या होता है, एक घमंड हमारे लाइफ में लेके आ रहा, और घमंड हमारे लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। अगर आप घमंड करेंगे, आप बोलेंगे कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा बना दिया, मैंने ऐसा कर दिया, परमेश्वर उस काम को कभी सफल नहीं करेगा। परमेश्वर हमेशा आपको नीचे कर देगा। आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने अंदर से सबसे पहले मैं की स्पिरिट को दूर करना है ना। आप जब प्रार्थना करते हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप कभी अकेले प्रार्थना नहीं करते हो। बाइबल कहती है कि आत्मा आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है, पिता से आपके लिए विनती करती है। इसका मतलब जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो आप मैं में नहीं है, आप हम में हैं। हालेलुया। क्या है आप? हम में। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। समझ रहे इस बात को? आप मैं में अगर रहेंगे तो आप नीचे गिराए जाएंगे, है ना। आप क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। क्योंकि शैतान ने क्या बोला था कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। और मैं जब उसके अंदर आ गया तो परमेश्वर ने उसको उठाकर फेंक दिया, सबसे नीचे उसका सिंहासन बना दिया। हालेलुया। इसलिए अपने जिंदगी में आपको सक्सेस होना है तो याद रखो, जैसे डैनियल ने अपनी बातों को पूरा किया, आज्ञा का पालन किया, गुलामी की दशा में भी रहा, लेकिन फिर भी वो आज्ञा का पालन करता रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर उसे बचाया और परमेश्वर उसे छुड़ाया। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी से इस मैं को दूर कर देना, अहम को दूर कर देना कि मैं कुछ हूँ, अलग कर देना। आप कुछ नहीं है। हालेलुया। आज हम कुछ नहीं है। मैंने देख लिया प्रेयर माउंटेन के अंदर बड़े बड़े पादरी, छोटे छोटे पादरी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, छोटे छोटे मिनिस्ट्री, सब एक समान है। इसका मतलब खुदा के नजर में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, सब एक समान है। हालेलुया। लेकिन जो जितनी कीमत चुकाएगा वो उतना प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। उतना फल उसको परमेश्वर देगा। हालेलुया, है ना। इसलिए अहम को अपने जिंदगी से क्या कर देना है? दूर करना है। अपने मैं को अपने लाइफ से दूर कर देना है। हालेलुया, है ना। जो कुछ है वो सब परमेश्वर है, जो कुछ है वो यीशु मसीह है, आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस जिंदगी को, क्योंकि बकरी क्या बोलती है? मैं बोलती है ना। बकरी केवल मैं बोलती है। बकरी का काम क्या होता पता है? बकरी क्या करती है? बकरी का काम क्या है? बकरी कभी इधर चली मैं, कभी उधर चली, कभी ये पत्ता खाई, कभी वो पत्ता खाई, कभी यहाँ गई, कभी वहाँ गई, कभी ऐसे चली, कभी वैसे चली।
और जब ऐसे वैसे चली तो बकरी मुसीबत में पड़ती है, लेकिन भेड़ कभी नहीं पड़ती। जो भेड़ होती है वो कभी समस्याओं में नहीं जाती, भेड़ कभी तकलीफों में नहीं जाती। भेड़ कभी जाती है, बकरी को 2 डंडा पड़ती भी है, लेकिन भेड़ों को कभी नहीं मारा जाता। क्यों नहीं मारा जाता? क्योंकि भेड़ अपने चरवाहे के अधीनता में होकर अपने जिंदगी को जीती है, लेकिन बकरी ऐसा नहीं करती। बकरी को चरवाहे ले जाते हैं, बकरी को ले जाएंगे यहाँ तो बकरी पहुंचेगी वहां, बकरी को ले जाएंगे इधर तो बकरी भागेगी उधर, क्योंकि बकरी के अंदर मैं है, उसके अंदर अहंकार है, उसके अंदर घमंड है, उसको लगता है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। और यही कारण होता है कि बकरी हमेशा समस्या में जाती, लेकिन भेड़ कभी नहीं जाती। हालेलुया। ये कलीसिया के 2 रूप हैं, भेड़ और बकरियों का। अगर आप अपने चर्च के साथ एक स्थिर होकर अपनी कलीसिया में जुड़े रहोगे, भेड़ के समान परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। लेकिन अगर तुम बकरी बन जाओगे, कभी हम उधर भी जाके खा लें, कभी हम उधर भी जाके खा लें, कभी हम उस चर्च में भी चले जाएं, कभी वहां पे भी चले जाएं, कभी इससे भी दुआ करा लें, कभी उससे भी दुआ करा लें, याद रखो कि परमेश्वर जिस जगह से तुम्हें ब्लेस करना चाहता है उसी जगह से तुम्हें ब्लेस करेगा, चाहे आप कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें। हालेलुया। ये बात अपने माइंड में, अपने सोच और विचार में आपको रखनी पड़ेगी। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुदावन कभी मुझे, क्या मेरे पास ऑफर नहीं आया, क्या जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिलता मौका आगे बढ़ने का, क्या मुझे कभी शॉर्टकट में बढ़ने के चांस नहीं मिलते? बहुत मिलते हैं, है ना। लेकिन मुझे ये की बात याद करना कि मैं भेड़ के समान परमेश्वर अपने ही जगह से बढ़ूं। हालेलुया। अपने स्थान से बढ़ूं। हालेलुया। अपनी जगह से जब तू मुझे बढ़ाएगा ना, वो आनंद अलग होगा। हालेलुया। जब इंसान कोई अपना ही घर बनाएगा ना, तो उसे खुशी होगी अपनी मेहनत का। हालेलुया। बना बनाया कोई किसी को हेल्प कर देगा, वो लो या तुम्हारे लिए मैं घर ये दान करता हूँ या दान करती हूँ, वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन जो चीज के लिए आप मेहनत करेंगे, जिस चीज के लिए आप परिश्रम करेंगे, जिस चीज के लिए आप मेहनत करेंगे, तो आपको उस चीज की खुशी होगी। हालेलुया। कि ये घर मैंने बनाया है, ये घर, है ना, परमेश्वर का जो भवन है, ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आराधना कर रहे हैं, तब आपको उसमें प्रसन्नता होगी। हालेलुया। इसलिए अपने जिंदगी से मेरे प्रियो इस बात को याद करना, इस बात को अपने जिंदगी में ले लेना कि हमें परमेश्वर के जीवन में जब हम चलते हैं तो मैं को अपने लाइफ से दूर कर देना। हालेलुया, है ना। और जब ये प्रॉब्लम, ये दिक्कतें जिसको आप झेल रहे हो, समस्याएं जो आप सह रहे हो, जब आपकी जिंदगी से मैं दूर होगा तो ये दिक्कतें भी छोड़कर चली जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भेड़ों के समान अपनी जिंदगी को जीना, भेड़ों के समान स्थिर रहना, भेड़ों के समान जहां चरवाहा जाए जाना, भेड़ों के समान जहां हमारा अगुआ हमको लेके चले चलना। उसके बाद अपने जीवन में तुम देखना कि परमेश्वर तुम्हें कहां कहां और कहां पहुंचा देगा। हालेलुया। खड़ी हो बेटा, खड़ी हो अपने स्थान पे। सुनना जरा, तुम पंजाब कब गई हो? पहली बार? हाँ। सुना, उधर घूम जाओ, उधर हम तुमको देखें, लोग नहीं देखें। ये पहली बार गई है, तुम्हारे घर वाले गए हैं सब लोग ना, तुम पहली बार गई। अब ये लड़की पहली बार गई, फर्स्ट बार में प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी से मिल के आई है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुंडी, आपको पता है मिल के आई है? मिल के आई है, ये मिल के आई है। क्यों मिल के आई? क्या कारण था? क्या बातें थी? कैसे ये मिल सकी? कैसे ये गई? कैसे वहां तक पहुंच गई इतनी भीड़ में? कैसे कैसे और कैसे, मैं जानना चाहता हूं, बताओ। बोल सकता आप में से कोई? कह सकता आप में से कोई? नहीं ना। जब आप अपने अगुवे के अधीनता में आ जाते हैं, जब अपने अगुवे के बातों में आप जो कुछ भी परमेश्वर उसको बताता, आप उसकी बातों को मानकर फॉलो करते हैं, जब आप चलते हैं, तो जो ग्रेस अगुवे के अंदर होता है वो ऑलरेडी ट्रांसफर होता है और फिर उसके बाद वो काम होता है। हालेलुया। और वो इस बेटी के जीवन में हुआ, है ना। क्योंकि जब आप अपने कलीसिया, अपने चर्च, अपने सेवक के साथ जुड़कर चलते हो, तो परमेश्वर वो ग्रेस, वो मस्से को आपके ऊपर, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालेलुया। ये अपने आप आपको मिलता है, ये अपने आप आपके जिंदगी में आता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और ये मिल के आई, है ना, ये मिल के आई। समझ रहे इस बात को? मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ? अपने से माइंड मत दौड़ाओ। बैठ जाओ बेटा, अपने से माइंड मत दौड़ाओ। जब आप अपने अगुवे के उस बात को मानकर चलोगे, जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर बोल रहा है, जो कुछ, है ना, इसका स्पिरिचुअल फादर कौन है पूछो जरा, तो बोलेगी मेरा नाम लेती है, ठीक है। और उसका असर जिंदगी में होता है। जितना अधिक कोई भी हो,
जितना अधिक आप अपने पास्टर के साथ में जुड़े रहोगे, केवल ये नहीं पास्टर जी आज हम बीमार हैं, हमारे लाने दुआ कर दो, पास्टर जी आज दुआ है, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हम आपके लिए करेंगे, है ना। कुछ और भी बातें हैं कि पास्टर अगर आपको बोल रहा है कि झूठ मत बोलो, पास्टर अगर आप बोल रहा बेटा ऐसा करो, पास्टर अगर आपको बोल रहा बेटा ऐसा करो, पास्टर अगर बोल रहा बच्चे ऐसा करो, तो आपको पास्टर की बात माननी है। हालेलुया। केवल दुआ तक पास्टर के साथ नहीं जुड़े रहना है कि पास्टर जी दुआ करिए, पास्टर जी दुआ करिए, या प्रभु के दासी तक ओ पास्टर जी आप मेरे लिए दुआ करो, प्रार्थना कर दीजिए, ओ पास्टर जी फोन नहीं उठाए तो मैं आपके पास लगा दी। नहीं, आत्मा में जब जुड़े रहोगे, अभी वर्शिप कर रहे थे ना ये बच्चे, वर्शिप कर रहे थे, प्रभु की दासी नहीं थी, हम लोग अंदर थे, प्रार्थना कर रहे थे, वर्शिप आपने इनका सुना, पवित्र आत्मा से भरकर, उसकी सामर्थ्य भरकर, क्योंकि जो मस्सा होता है वो अपने आप ट्रांसफर होता है, उसे खींचना नहीं पड़ता, उसे मांगना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आता है। जब जितना क्लोज होगे, जितना आदर करोगे, जितना सम्मान करोगे अपने सेवकों का, अपने दास दासियों का, उतना ही जो अभिषेक है वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होता जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। वही बात है आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में। अगर आप अरे हो गया आज पास्टर जी फोन नहीं हुआ, प्रभु के दासी को लगा लो, वो उठा लेती है जल्दी फोन, है ना, वो कर देंगे आप दुआ, है समझ रहे हो। नहीं, केवल परमेश्वर की दासी तक इसी बात के लिए फोन नहीं लगाना है कि हमारे लिए दुआ कर दो। हालेलुया। उसके अंदर क्या है, उस चीज को प्राप्त करने की भी कोशिश करना है। उनका स्वभाव क्या है, उस चीज को प्राप्त करने की भी कोशिश करना, तभी आपका जिंदगी जो है वो क्या होगा, परफेक्ट होगा, आपका लाइफ जो होगा परफेक्ट होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो वहाँ गई, हम लोग यहाँ से प्रचार कर रहे थे, है ना, वो एक परमेश्वर के दास दासी को, वहाँ पे मेरे को एक परमेश्वर के दास दासी मिले, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री कर रहे थे, मैंने अपनी वाइफ को उनसे मिलवाया, ये मिली अपनी, फिर इन लोग बात करने लगे, उन लोग मिल के, दास दासी सब लोग मिल के, मैं थोड़ा सा और किसी और से बात करने लगा, इन्होंने अपनी पूरी जो मिनिस्ट्री की बातें थी इन्होंने बताया। पता वो दोनों सेवक दास दासी रोने लगे, इन्होंने पूरा हिस्ट्री जो भी कुछ था गवाही इन्होंने दिया, हम कैसे उठे, हम कैसे सेवा में आ गया, हम कैसे बढ़े, किस तरीके से, वो दोनों रोने लगे। और वो आके मुझसे बोलता, पास्टर अरे आज तो आप प्रभु की दासी ने हमें रुला दिया, हमको हमारे दिन याद है। आपकी गवाही ऐसी होनी चाहिए कि जब आप किसी को बताएं तो उसकी रूह जो है ना वो हिल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऐसी गवाही आपकी होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से जब परमेश्वर ने आपको निकाला, जब आप निकले हैं, तो अगले का जो आत्मा वो हिल जाना चाहिए। वो रोने लगे दोनों पति पत्नी, उसकी वाइफ भी बोलती आज हमको रुला, तो मैं तो जानता ही था बोला परमेश्वर